हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। वार्मली वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जी तो कैसे हैं आप सब? होप सो ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। सो जी आज के लेक्चर में जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैं आपको वन बाय वन आपको एलेबोरेट करूँगी। तो जी देखते चलें कंटेंट्स में आज के हमारे लेक्चर में जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं जी प्रीवियस लेक्चर में देखें द विक्टोरियन पीरियड, उसका मैंने आपको बैकग्राउंड, सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो थे उसका जो मैंने बैकग्राउंड आपको बताया था तो वो हम उसमें देख चुके हैं। ठीक है जी। फिर मैंने आपको ब्रिटिश एम्पायर के बारे में भी बताया जी। मोस्ट पावरफुल एम्पायर थी कौन सी? ब्रिटिश एम्पायर थी दैट टाइम। किस एज में? विक्टोरियन एज में। ठीक है जी। देन मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि जी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था इस एज में, पीक पे था। ठीक है जी। एंड इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या क्या थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि चाइल्ड लेबर थी, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है। देन इमर्जेंस ऑफ आवर क्राउडेड सिटीज़, मैंने आपको बताया जी एग्रीकल्चरल मतलब अर्बन से रूरल से अर्बन सिटीज़ की तरफ मूव ऑन कर रहे थे कौन लोग जो थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। ठीक है, काम वगैरह की तलाश में वो और ज़्यादा माइग्रेट हो रहे थे किसकी तरफ? सिटीज़ की तरफ, राइट। सो फिर हमने जी आज हम डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में हम देखेंगे जी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जनरली स्मिथ, डार्विन एंड मिल, ये भी हमारे लिटरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरी फिगर हैं जिन्होंने मतलब अपने काम के थ्रू, वर्क्स जो है इनके, उनके थ्रू इन्होंने अपने जो थे पॉइंट्स एलैबोरेट किए। और इनके लिटरेचर में अगर मैं बात करूँ तो आज हम देखेंगे लिटरेचर ऑफ सोशल प्रोटेस्ट। ठीक है। देन हम विक्टोरियन नॉवल को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो एक मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको उसके बैकग्राउंड, करेक्टरिस्टिक्स और थीम्स के बारे में बताया था विक्टोरियन एज की। आज का जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं लिटरेचर ऑफ सोशल प्रोटेस्ट एंड विक्टोरियन नॉवेल्स। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो होगा लेक्चर वो हमारी विक्टोरियन पोइट्री एंड ड्रामा के ऊपर होगा, क्योंकि लिटरेचर को हम वन बाय वन इनके डिस्कस करेंगे ना, तो ये एज जो है ये लेंथी है ना, इसलिए इसके जो है हम कह सकते हैं कि 3 to 4 पार्ट्स इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको सारा डिटेल वे में कवर करवाऊंगी। ठीक है। अच्छा जी। तो ये जो थे जी, ये तो हमारा हो गया कंटेंट्स के हवाले से। ठीक है। और आगे जी ये वही मतलब विक्टोरियन पीरियड, ये देखें क्वीन विक्टोरिया जैसे मैंने आपको बताया ये 1837 में आई थी और 1901 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है। तो फिर ब्रिटिश एम्पायर के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये कुछ पिक्स हैं इनकी, हैव अ ग्लिम्स ऑन दिस पिक्स। ठीक है। देखिए एज ऑफ स्टीम मीन्स देखें ना, काफ़ी टेक्नोलॉजिकल मीन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हो रही थी तो काफ़ी सारी ये चीज़ें, ये देखें ये जो चीज़ें हैं मैस प्रोडक्शन, ये सब क्या हो रहा था, ये सारा इन प्रोसेस था। ठीक है। उस एज में, किस एज में? विक्टोरियन एज में। ठीक है जी। ओके। ये देखें ये काफ़ी सारी देखें लोग दिखाए हुए होंगे माइग्रेट करके, कैसे बेचारे कुछ तो ऐसे बेघर भी हो गए थे, क्योंकि माइग्रेशन तो आसान नहीं होती ना, तो रिस्क लेना पड़ता है अपने घरों से उधर से निकल के। ठीक है। मोस्ट क्राउडेड मतलब सिटीज़ की तरफ जाना, और जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, पुअर पीपल होते हैं, उनके लिए तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए तो ये आसान नहीं था उन लोगों के लिए। ये देखें कैसे हुए पड़े हैं। ठीक है। चाइल्ड लेबर के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है। इसमें क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क जो है, ये देखें चिमनी स्वीपर। ठीक है। जैसे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे थे वो काम कर रहे होते थे। ठीक है। फैक्ट्रीज में। सो देखिए अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बारे में। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो जनरली ये है हमारे पास इंपॉर्टेंट फिगर्स आते हैं, लिटरी फिगर्स, जिनमें जी एडम स्मिथ जो है ना, इन्होंने बहुत ही एक ना ब्यूटीफुल अपना आइडिया दिया, जो कि बहुत अच्छा था। ठीक है। कैसे? इन्होंने कहा जी जो इकोनॉमिक आइडिया है ना वो बहुत ज़्यादा इसका ग्रेट इन्फ्लुएंस है किस पे? विक्टोरियन थिंकिंग के ऊपर। देखिए इन्होंने अपना वर्क लिखा वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है। तो वेल्थ ऑफ नेशंस में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जी जो ट्रेडिंग है ना, ट्रेड वगैरह जो करते हैं मतलब बिजनेस वगैरह, उसमें ना गवर्नमेंट जो होगी उसकी कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगी। ठीक है। तो ये बहुत ही एक अच्छा पॉइंट था, क्योंकि देखिए ना अब अगर कोई भी ट्रेड कर रहा है, वो अपना बिजनेस सेटअप कर रहा है, ये स्टार्ट कर रहा है, उसमें गवर्नमेंट अगर इंटरवेंशन करेंगे या अपना कोई रूल्स वगैरह लागू करेंगे तो वो उनके लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो इन्होंने कहा जी जो ट्रेड है ना, ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन इसमें नहीं आएगी, तो इससे ये फ्री होगा। ठीक है। और अच्छा जी, फिर इन्होंने कहा जी कैपिटलिस्ट जो थे ना, इन्होंने अपने वर्ड्स से इन्होंने अपोज किया किसको? चाइल्ड लेबर लॉज को। ठीक है। और
ये इन्होंने कि मतलब जो बच्चे बेचारे फैक्ट्रीज़ में काम करते थे, ठीक है, उनका बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क होता था। उसमें काफ़ी बच्चे जो होते थे उनकी वो अपनी जान से हाथ धो बैठते थे, बहुत ही टफ वर्क होता था। आपको पता है फैक्ट्रीज़ में जब मतलब मशीनरी वगैरह ऐसी हैवी होती है तो बहुत ज़्यादा, इसमें इन्होंने फिर अपोज किया चाइल्ड लेबर लॉज को भी, ठीक है। तो अब अच्छा चलिए, चार्ल्स डार्विन, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। जो चार्ल्स डार्विन थे, ये जी इन्होंने अपने वर्क में द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जब इन्होंने लिखा, जिसमें इन्होंने बताया जी अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड, इसमें इन्होंने इसी वर्क से इनका जो था हमारा वो शुरू हो गया था, तजाद शुरू हो गया था, कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी कि जी जो इंसान है मीन्स वो एनिमल ही की एक फॉर्म है, या ऐसे कि मतलब देखें कि वो कहाँ से आए हैं, एप्स मीन्स बंदर से मतलब या हुए हैं, उनका ओरिजिन वहाँ से है, ठीक है, ऐसे। तो इसलिए इन पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ उस एज में, ठीक है। सो द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लेड टू अ क्राइसिस ऑफ फेथ एंड स्पिरिचुअल डाउट अमंग सो मैनी पीपल, ठीक है। देन हमारे पास हैं जॉन स्टॉर्ट मिल। ओके, अब जो मिल है, हम इसमें मिल वॉज अ चैम्पियन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। इन्होंने अपनी बुक लिखी जिसमें ऑन ऑन लिबर्टी, ठीक है, ऑन लिबर्टी में ये है। इसमें अब मैंने आपको बताया था जो विक्टोरियन एज में जो वुमेन थी, वुमेन के पास भी ज़्यादा राइट नहीं थे, क्योंकि वो डोमेस्टिक अपने जो वर्क्स थे उन्हीं में उसको ज़्यादा उलझा रखा था, ठीक है। तो ये इन्होंने जी वुमेन्स के राइट्स के ऊपर भी ये पॉइंटर कहा जाता है कि इन्होंने वुमेन्स के लिए आवाज़ उठाई, ठीक है। तो इन द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, मिल अटैक द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी हु वुड डिनाई लिबर्टी टू इंडिविजुअल्स थ्रू पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। तो ये जी हमारे पास एडम स्मिथ, चार्ल्स डार्विन एंड जॉन स्टॉर्ट मिल, इन्होंने अपने अपने वर्क्स के थ्रू एलेबोरेट किया। तो ये देखिए जी, इनका जो भी जो कल्चरल सोशल कॉन्टेक्स्ट हमारा चल रहा था ना उस टाइम में, तो ये उन्हीं को ये आगे रखते हुए अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो है उसी से अपनी सोसाइटी से ही इन्फ्लुएंस होकर ये वर्क्स लिखते थे, ठीक है जी। अब देखें जी, ये आगे इनकी बुक्स हैं। ओके जी, लिटरेचर में अगर हम बात करें तो लिटरेचर ऑफ सोशल प्रोटेस्ट, ठीक है। सोशल कल्चरल जो बैकग्राउंड है ना इस पीरियड का, तो ये हम ऑब्वियसली लिटरेचर में हमें नज़र आता है, ठीक है। तो हमें डिपिक्ट होती हैं जो भी इसमें कंडीशंस चल रही थी, ठीक है, लोगों की जो भी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट था वो हमें सारा इनके वर्क्स में नज़र आता है, ठीक है। तो इसमें यही बयान किया गया है, जैसे कि मैंने बताया कि वुमेंस के राइट्स के लिए बोला गया, ठीक है जी। तो वुमेंस को भी राइट्स मिलने लगे, और वोट का राइट हुआ, ठीक है, वोट का राइट दिया गया। और इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन थी उसके बारे में ये सारा क्या है जी, यही सोशल प्रोटेस्ट के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है जी। और चार्ल्स डिकन जो है उनका वर्क्स है ऑलिवर ट्विस्ट एंड हार्ड टाइम्स। इन्होंने जी इसमें थीम्स चाइल्ड अब्यूज, पॉवर्टी, अर्बन स्क्योलर, क्राइम एंड करप्ट एजुकेशनल सिस्टम्स के बारे में क्या है, ये हमें इसमें थीम्स नज़र आते हैं। ओके जी, आज ये द विक्टोरियन नावल। अब जी विक्टोरियन नावल की अगर हम बात करें तो ये भी एक मोस्ट डोमिनेंट जॉनरा था इन द विक्टोरियन पीरियड। जैसे कि मैं आपको फर्स्ट स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बताया कि मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट एंड फेमस जॉनरा था विक्टोरियन एज में वो नावल था, ठीक है। उसके बाद पोइट्री, तो नावल तो हमारे पास मस्ट है ना, ठीक है। अच्छा जी, इसमें जो नंबर 1 पे हमारे आते हैं चार्ल्स डिकन का जो हमारे पास इनका जो लाइफ ड्यूरेशन है 1812 से 1870, ठीक है। ये क्या थे, इन्होंने क्या किया, इनके जो वर्क्स हैं हमें नज़र आते हैं, बहुत ही इनके भी फेमस वर्क्स हैं। ऑलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, डेविड कॉपरफील्ड, हार्ड टाइम्स एंड अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ठीक है जी। ये इनके वर्क्स हैं किनके, चार्ल्स डिकन के, ठीक है। तो इन वर्क्स को आगे भी हम जब सीरीज़ में आपको शुरू करूँगी नॉवेल्स की अलग से, नॉवेल्स, प्लेज एंड पोइट्री की, तो इनमें हम 1 बाय 1 में आपको ये जो इनके वर्क्स हैं सारे इनके एलेबोरेट करूँगी, इनकी समरीज, थीम्स और इनका एनालिसिस वगैरह सब हम पढ़े होंगे, ठीक है। और विलियम थैकरे इनका लाइफ ड्यूरेशन 1811 टू 1863। इनका मोस्ट फेमस वर्क वैनिटी फेयर, ठीक है जी। एंड चार्ल्स ब्रॉन्टी एंड एमिली ब्रॉन्टी, ये दोनों सिस्टर्स हैं। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट विदरिंग हाइट्स है, देन जॉर्ज इलियट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिडल मार्च, मिल ऑन द फ्लॉस, ठीक है जी। ये हमारे पास फिर थॉमस हार्डी हैं, whose best works include Test of the D'Urbervilles, ठीक है, Far from the Madding Crowd and Jude the Obscure। ये जो है जी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट हैं, important literary figure. So that's all for today. Take care. Thanks for watching.